So hello बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and game show welcome to SSP the finest and the easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject but आज हम लोगों का टॉपिक फिजिक्स नहीं है लेकिन फिजिक्स की लाइव क्लासेस चल रही है लगातार स्पेशली फॉर नीट 2023 एंड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा लोग प्रचंड बैच करके मैंने लॉन्च किया है आप सभी बच्चों के लिए। तो आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव सेशन डेली आकर के पढ़ाता हूँ। लेकिन लाइव क्लास के अंदर थोड़ा आपको मुझे मेरा अलग रूप दिखाई देगा, एक अलग एनर्जी दिखाई देगी। अभी वाली जो एनर्जी है वो बहुत ही काम, बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कुछ एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाई सैलरी जो है जॉब्स आफ्टर द 12th साइंस। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, बहुत सारे बच्चा लोग जो कि चैनल पर हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी था कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बच्चा लोग आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 8 बेस्ट वाले गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जिनका रेपुटेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ नहीं बहुत बेहतर होता है। एंड इसके साथ ही साथ आपको जो मिलते हैं सुविधाएं मिलती हैं वो भी बहुत अलग लेवल का होता है एंड एट द सेम टाइम भारत सरकार का जो सिक्का लगता है उससे आप लोगों का एक अलग जो है शौहरत मिल जाती है आप लोगों को। सो वॉच दिस सेशन टिल द एंड एंड वीडियो के एंड में बच्चा लोग आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें चाहिए। और भी ज़्यादा अगर मान लीजिए कि वीडियो के अंदर मैं कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात करूँ और अगर आपको उसको डीप में जानना है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है PSU। PSU का जो फुल फॉर्म होता है बच्चा लोग वो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। लेकिन हम ये जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, अब बेसिकली ये जो हमारा चैनल है यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो साइंस के स्टूडेंट्स ना किसी भी क्षेत्र में जाकर के भौकाल मचा सकते हैं, आग लगा सकते हैं। इसलिए सुनना बहुत ध्यान से, बिकॉज हम लोगों को ऐसा लगता है यार साइंस के स्टूडेंट को कि हमारे पास ना दो ही करियर ऑप्शन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक इंजीनियरिंग वाला टैग है, एक मेडिकल वाला टैग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है और साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट मिलता है उनके करियर में। वन ऑफ देम इज़ PSU, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। भेल के बारे में आप जानते हो, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के बारे में आप जानते हो, IOC है। ये एक ऐसी कंपनियां हैं जो आपके लेवल को नेक्स्ट मतलब रुतबा दे सकती हैं। इसके लिए बच्चा लोग आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 24 से 25 साल। इसके बाद जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। 12वीं साइंस कंपलसरी है एंड साइंस के बाद आप इंजीनियरिंग किए हुए होने चाहिए। अब इंजीनियरिंग किए हुए होने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आपको IIT JEE क्वालिफाइड करना है। देयर मस्ट बी अ डिग्री, लाइक अगर ITI है, सॉरी IIT है, या फिर आपके पास में बीटेक है, इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है तो चल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपने क्वालिफाइड कर रखा है IIT, तब तो एक नेक्स्ट लेवल का रुतबा आपको ऐसे ही मिल जाएगा। एंड येस दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ यू मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ गेट क्वालिफाइड, दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड 40,000 से लेकर के बच्चा लोग 1.5 लाख तक की सैलरी होती है। ये तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, स्टार्टिंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन आप किस तरीके का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं, रैंकिंग होती है उसके अंदर, उसके बेसिस पे आप लोगों को सैलरी ऑफर की जाती है और अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। जैसे भेल के बारे में मैं बात करूँ, BHEL भेल, भेल 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 खाने वाला भेल भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर, जैसे अभी मेरे काफ़ी खास क्लोज एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करी थी और उनको जो है अंडमान निकोबार भेजा गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट अंडमान निकोबार चले जाते हैं, फिर वहाँ की वादियों में खो जाते हैं, फिर उनको लगता है यार गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं होती। लेकिन वास्तविकता बताऊँ तो गवर्नमेंट जॉब बहुत बेहतर होती है। बस इट्स जस्ट लाइक कि युवा पीढ़ी जो है आजकल उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमको गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं तो हमें उसकी सुविधाओं को उसमें कन्वर्ट नहीं करना चाहिए कि यार फ़ायदा उठा लेते हैं। मेहनत करना चाहिए ताकि आपको देख करके आने वाली पीढ़ी जो है काम करे। होता यह है कि हम सबके माइंड में ये चलता है कि यार गवर्नमेंट जॉब है इसका मतलब काम नहीं होता, नहीं, बहुत ज़्यादा काम होता है। और अगर हम जैसे युवा पीढ़ी के लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि यार अगर गवर्नमेंट से हमें पैसा मिल रहा है तो हमें एक नया स्ट्रक्चर देना है, नए तरीके से सोच को आगे लेके जाना है, तो कौन समझेगा, ठीक है। इस बारे में बच्चा लोग आप लोगों का कमेंट में क्या ख्याल है ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, ठीक है। तो खाने का मिल जाता है, पेट्रोल का मिल जाता है, लैपटॉप मिल जाता है, फर्नीचर मिल जाता है, घर मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है भाई साहब।
अगर यही आप कंपैरिजन करिए कि जब आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि मुझे घर लेना है, या किसी नए शहर में चले गए तो यार मुझे रेंट पे घर लेना है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको परेशान करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर खास करके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये एक अच्छे लेवल का जो है एग्ज़ाम, अच्छे लेवल का जो रुतबा और पोस्ट मिल सकता है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा लोग, तो नेक्स्ट है हमारा आईएफएस। बहुत कम लोग सुनते हैं ऐसा, बिकॉज सबके माइंड में यूपीएससी चलता है, ऐसा एक आईएएस ऑफिसर चलता है, एक साथ में ऐसे रैंकिंग वाले ऑफिसर चलते हैं। लेकिन आईएफएस का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडियन फॉरेन सर्विस नाम में ही अपने आप में एक अलग फील देता है। एंड भारत माता की जय, पीछे जो ये तिरंगा लहराता हुआ देख, लहर नहीं रहा है लेकिन तिरंगा पीछे है, तो बहुत संभावना मिलती है। अक्सर जब हम किसी देश में जाते हैं, जैसे मान लीजिए भारत के अलावा हम किसी बाहर के देश में जाते हैं, तो अपना कौन होता है वहाँ पे, है ना? तो वो जो माइग्रेशन वाले होते हैं, इंडियन माइग्रेशन के टाइम पे जो हमारे इंडियंस मिल जाते हैं, जो भारतीय मिलते हैं, तो वो उस लेवल का जो काम होता है कि अलग अलग देशों में जाकर के रुतबा बनाना एंड लोगों की हेल्प करना, वो अंडर आता है आईएफएस के। दैट इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस। अपने नाम, आप में ही नाम में ही काफ़ी बड़ा ये हो जाता है कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो किसी और कंट्री में जा करके। दिस इज़ रियली लाइक अनबिलीवेबल एंड हाईली कमेंडेबल। तो ग्रेजुएशन चाहिए इसके अंदर बच्चा लोग किसी भी फील्ड का, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो। एज लिमिट है 20 से 30 साल। सैलरी मिलती है 80,000 से 5 लाख रुपए, और फ्लाइट टिकट सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ, होटल्स, फ्लाइट टिकट सब मिल जाता है भाई। हाँ, एक और अच्छी बात है कि इसमें 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले, 9 अटेम्प्ट है अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन 6 अटेम्प्ट मैंने लिखा है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के हैं तो 6 अटेम्प्ट। बाकी SC ST वालों के लिए भी लगभग 9 अटेम्प्ट के आसपास है। और ये जो है वो सिविल सर्विस मानी जाती है, ग्रुप ए की एग्ज़ाम के अंदर आता है। हालांकि ये एक क्लासिफिकेशन है, एक पूरा ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सिविल सर्विस का एक हिस्सा है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें से आपको कोई भी फील्ड का और ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल वर्जन चाहिए कि एसएसपी बाबा, एसएसपी भैया, चीकू भैया, बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से मुझे जानते हैं, कि हमें थोड़ा और डिटेल में चाहिए, तो और मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि वही जो मैं बता रहा था, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। IAS, IPS, IFS। कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी। ग्रुप ए की एग्जाम है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रैंक कैंडिडेट को है ना ऑफिशियल लेवल मिलता है, जैसे जैसा रैंक होगा, जैसे कट ऑफ आएंगे, उसके बेसिस पे आप IAS, IPS और IFS बन सकते हैं। एज लिमिट है 21 से 32 साल। एंड साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स, उनको 6 अटेम्प्ट मिलता है। ओबीसी सर्टिफाइड है, 35 साल तक दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट मार सकते हैं। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। SC ST वालों के तो और बल्ले बल्ले हो जाते हैं, 37 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, और अन अटेम्प्ट मतलब कि आप करते रह सकते हैं। सैलरी 60,000 से 2.5 लाख, जो मैंने पहले बताया, बिकॉज वो एक कैटेगरी आ जाता है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मेट्रो शहर के अंदर जैसे मुंबई वगैरह के अंदर जाते हैं और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको DSP की उपाधि मिलती है। और अगर आप नॉन मेट्रो शहर के अंदर जाते हैं तो आपको SP की कैटेगरी मिलती है। भौकाल करके एक वेब सीरीज़ आई थी, उसके अंदर कोई तो था जो SP थे, और बहुत अच्छी कहानी थी। मुजफ्फरनगर की कुछ कहानी थी, मगर मैं भूल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम जो देखते हैं उससे हमें चीज़ें क्लिक होती है कि हाँ यार ऐसा होता है, और ये नवीन शेखावत सर थे, राइट? तो सैल्यूट टू नवीन शेखावत सर। अगर मैं गलत हूँ तो बच्चा लोग माफ़ करना, बट मैं हमेशा जो है जब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ही करता हूँ, ठीक है। तो ICS के अंदर ये सारी कैटेगरी आ जाती है। और एक बात हमेशा दिमाग के अंदर रखो, 12वीं साइंस के बाद, 12वीं कॉमर्स के बाद, 12वीं आर्ट्स के बाद आपकी ज़िंदगी बस जो आपको लोग बताते हैं वही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज भी करनी है। वो चेंज तभी आएगा जब आप जैसे लोग समझते हो गवर्नमेंट के बारे में, समझते हो गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ सकती है, तो युवा पीढ़ी के साथ ही बढ़ सकती है। तो आइए इस क्षेत्र में और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है बच्चा लो डिफेंस सर्विस, ठीक है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDA करा सकती है एग्ज़ाम, CDS कराती है, AFCAT कराती है। NDA 12वीं के बाद ही हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। CDS जो होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, हमारे अभी जनरल बिपिन रावत सर आप लोग सब जानते ही होंगे, तो CDS के अंदर आते थे। फिर ये है एयरक्राफ्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंड AFCAT के लिए आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम एनी ब्रांच, राइट? इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप किसी भी ब्रांच से होना चाहिए, बट इंजीनियरिंग मस्ट है। एंड अगर आप AFCAT क्वालिफाई करते हैं तो ग्राउंड ड्यूटी पर आपका जो है 7 लाख से 9 लाख सैलरी रेंज आता है। और अगर आप फ्लाइंग बैच के अंदर हैं तो फ्लाइंग बैच के अंदर यही सैलरी रेंज आपकी 8 से 10 लाख की हो जाती है। परफेक्ट। एंड अगर हम बात करें CDS के अंदर, तो बेस्ड ऑन द रैंक आपको क्या क्या लेवल मिलता है, जरा सोचते हैं
कैप्टन, मेजर, कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, ऐसी बहुत सारी उपाधि है जो मिलती है। खास करके CDS के अंदर अब जाते हैं, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सैलरी रेंज जो है 2.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। फिर जैसे जैसे उम्र जाती है, मतलब सॉरी माफ़ करिएगा गलती हो गई, तो एक्सपीरियंस होते जाता है तो उस हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है। देखो सैलरी के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर रुतबे की बात होती है। जैसे अगर आपको रुतबा चाहिए होता है तो फिर ये एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है। ठीक है, चलो। एज लिमिट जैसा कि हमने बता दिया 20 साल से लेकर के 24 साल तक। और NDA के बाद में जब आप आफ्टर 12th पास करके NDA की तैयारी करके जाते हैं तो लगभग 35,000 से 70,000 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि बैंकिंग के अंदर सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही जाते हैं, बट सच्चाई तो ये है कि बैंकिंग के अंदर साइंस के स्टूडेंट भी जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर साइंस के देख रहे हैं, बहुत सारे कॉमर्स के देख रहे हैं और आर्ट्स के भी देख रहे हैं, जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। इसके लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होती है। अगर बड़े लेवल की गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं और हाई सैलरी पैकेज आपको चाहिए तो इनकी जो एग्ज़ाम होती है वो कराता है SSC एंड CHSL। ठीक है, RBI की वेबसाइट पे जाना होता है और बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एक तो गवर्नर वाली कैटेगरी होती है यार, RBI असिस्टेंट एंड गवर्नर, 18 लाख सालाना इनकी सैलरी होती है, सारी सुविधाएं मिलती है। एंड इंटरनल ऑडिटर, इक्विटी ट्रेडर, बैंक मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज दी जाती हैं। जब आप वो RBI की वेबसाइट पर जाते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। अगेन ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मकसद ये है बच्चा लोग, क्योंकि आज ऐसे चुटकियों में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे दिमाग में तब आता है कि मैं वीडियो बनाऊं जब मैं सोचता हूँ कि यार बच्चों को ये चीज़ जाननी है और मैं गूगल पे लिखता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें काम कैसे करती है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये फील्ड है। बैंकिंग की गवर्नमेंट जॉब आपको तैयार कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छे तरीके से आप लाइफ में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोको पायलट, रेलवे से आपको मोहब्बत है। देखिए मोहब्बत की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ प्यार है किसी चीज़ से तभी आपको फील्ड में जाना चाहिए, प्यार नहीं है तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता। तो लोको पायलट, रेलवे ड्राइवर, कंडक्ट कौन कराता है? RRB, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। बेस्ट वे टू गेट द जॉब इन दिस RRB और रेलवे डिपार्टमेंट इज दैट आपको 10वीं कक्षा के अगर विद्यार्थी सुन रहे हैं तो ITI कर लेना चाहिए। या तो 10वीं के बाद 2 साल आपने पढ़ाई की तो उसके बाद आप डिप्लोमा कर लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से, तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाता है। एज लिमिट 18 से 28 साल है, सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती है। सैलरी रेंज होता है 30,000 से लगभग 50,000। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो ISRO एंड DRDO जॉब, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भी स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब फील है, 12वीं के बाद आप ITI और या IIT और इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसरो के बारे में आप जरूर सोचो। बीइंग अ साइंटिस्ट इंजीनियर इन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड अ प्रेस्टिजियस, द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द एस्टीम्ड जॉब फॉर द इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। जब भी इसरो दिमाग में आता है ना तो हमें 3 साल पहले वाला, 3 साल या 4 साल पहले वाला एक इवेंट याद आता है जब हमने चंद्रयान का कोई मिशन जो है भेजा था, चंद्रमा पर कोई भेजा था हमने, और वो जो है थोड़ा सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसरो के डायरेक्टर साहब आते हैं और वो मोदी जी को पकड़ करके काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, वो बड़ा ही इमोशनल भावुक पल था। आई थिंक वो जो मोमेंट था, उस मोमेंट के बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये जागरूकता फैली है कि यार दिस इज़ अ कल्चर ऑफ हमारा भारत, है ना, जहाँ पर एक प्रधानमंत्री जी खुद जा करके उनको शाबाशी दे रहे हो। और बड़ा ट्रेंडिंग चला था उस समय कि कुछ तो रुका है। मैं फिर बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, बिकॉज पढ़ाने के साथ साथ मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि आपको याद है कि नहीं। कुछ तो ऐसा बहुत अच्छी सी लाइन थी कि लैंडिंग टूटा है, हौसला नहीं टूटा है, कुछ तो बहुत अमेजिंग लाइन थी और वो बहुत वायरल हुई थी उस वक्त, सभी लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाए थे। तो बड़ा ही फैसिनेटिंग सा ये फील्ड है। सैलरी रेंज 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जाता है। अगेन सारी फैसिलिटीज़ के अंदर मिलती है। एज लिमिट 35 साल से कम होनी चाहिए। 65% आपके BTech BE के अंदर होने चाहिए प्रोग्राम, जरूरी नहीं है कि आप IITian हो। एंड एक एग्ज़ाम होता है इसरो का, जो कि इसरो सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट बोर्ड लेती है और उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इंटरव्यू राउंड होता है और उसके बाद अगेन बेस्ड ऑन योर रैंक आपको लेवल दिए जाते हैं। डायरेक्टली मेन पोजीशन पर नहीं आते कि मोदी जी आकर के आपको गले लगा लेंगे इनिशियली, तो वो नहीं होता। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, है ना, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है। आगे मैं बात करूँ तो IT ऑफिसर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं पढ़ा रहा था, मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था 2013 की बात है, तब मुझे बहुत चस्का था, बहुत ज़्यादा जोश था
कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर वाले फील्ड में जाऊँ, बिकॉज तब ना ये केजरीवाल का बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट चल रहा था, अन्ना हज़ारे वाला, 2011 12 13 की आसपास की बात है। तो मैंने तैयारी की थी, मुझे याद है। एंड बहुत ही अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया था। उसका रीज़न है कि जब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट कुछ करना चाहे, और बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बे भाई साहब इंजीनियरिंग करना था तो तू ये क्यों कर रहा है, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, यार जो दिल कहे ना वो करना चाहिए। तो मैंने इसमें टायर वन टायर टू दो तरह का लेवल होता है। टायर वन क्वालिफाइड किया था, बट टायर टू में घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई थी, तो मैं एग्ज़ाम छोड़ के फिर पढ़ाने पर ही फोकस कर दिया। एंड थैंक गॉड मैं आज खुश हूँ जहाँ पर भी हूँ, जिस जगह पर भी हूँ। तो आईटी ऑफिसर अपने आप में एक अलग लेवल होता है यार, बहुत दबा करके पैसे लोग इसके अंदर कमा सकते हैं। बात यहाँ पर आती है कि ईमानदारी से अगर आप पैसे कमाओ तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो यही सिखाऊंगा, ईमानदारी से ही कमाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यूट्यूब के टीचर्स को देखकर मोटिवेट होकर के आगे आते हैं, तो एक अलग लेवल की फीलिंग आती है। जैसे अभी हाल ही में हमारे अलग पांडे सर हैं, फिजिक्स वाला सर हैं, और वो हमेशा यही चीज़ सिखाते हैं बच्चों को कि मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, ईमानदारी। कि अगर वो आज वो बिक गए होते बड़ी सी कंपनी में, तो शायद वो लोगों के लिए एग्जाम्पल नहीं होते। आज वो लोगों की इंस्पिरेशन है, मेरे इंस्पिरेशन है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की इंस्पिरेशन है। तो वही चीज़ है बच्चा लोग, ईमानदारी से पैसे कमाना है। लेकिन आज इंडिया में थोड़ा सा करप्शन है, और उसको ठीक करने का काम आप जैसे विद्यार्थी ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि बाबा के बच्चा पार्टी एसएसपीएन आप में से कोई भी अगर इनकम टैक्स ऑफिसर में जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर रोल, विथ योर जॉब। ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल कराती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो सकता है। एज लिमिट 21 से 33 साल होती है। सैलरी रेंज जो होती है वो 40,000 से 1 लाख होती है। एंड एन इनकम टैक्स ऑफिसर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रेप्यूटेड एंड द मोस्ट कॉम्पिटिटिव जॉब रोल इन आवर कंट्री। इन सब में एक लेवल मैं अगर हट करके बात करूँ, तो वो जो भारत सरकार का वो जो सिक्का यहाँ होता है ना, वो जो फायरी हमारे जो शेर हैं, जो एग्रेसिव हैं, जो कि पहले नहीं थे, अब जो एग्रेसिव वाले शेर का यहाँ पर सिंबल लगता है, जब आप वो जर्सी पहनते हो, कोट पहनते हो, तो आपको एक अलग लेवल की फील आती है। आज मैं टीचर, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर भले बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लेवल के लोग आते हैं कंपनी में हमारे कॉन्कर वर्ल्ड के अंदर, तो सैल्यूट करने का मन करता है। बिकॉज अभी हाल ही में कारगिल वॉर के एक जनरल साहब आए थे, उनका पॉडकास्ट हुआ था, वो आएगा बहुत जल्द, चैनल पे मैं रिलीज़ करूँगा। अलग लेवल की फीलिंग आती है बच्चा लोग। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ अपार्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग, अपार्ट फ्रॉम द नीड, जो कि आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू ऑल हैव लव द वीडियो, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करना, अपना प्यार जरूर शेयर करना बाय क्लिकिंग द लाइक बटन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।